हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे, ठीक ना। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे भाई, लास्ट टॉपिक देखे थे विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव में हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिए थे। लगभग आपको हम जो भी प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है, लास्ट जो भी 2009 से लेकर के 2000 आपके मतलब 26 तक जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, हम डिस्कशन करवा देते हैं। आज की क्लास में देखिए क्या बताने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं गॉस का प्रमेय एवं उसका अनुप्रयोग। इस पर आधारित जो जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक पर भी क्वेश्चंस बनता है आपका, इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन बनता है। जैसा कि बच्चों को पता भी होगा कि हम आपके टारगेट का जो क्वेश्चन बैंक है, उसी क्वेश्चंस बैंक का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर कुछ बच्चों को डाउट भी हो सकता है टॉपिक के ऊपर, तो वो बच्चे यूट्यूब पर जाकर के लेक्चर को देख सकते हैं। यूट्यूब पर A to Z लेक्चर हम करवाए हुए हैं। गॉस का प्रमेय, गॉस का अनुप्रयोग, जैसे गॉस का प्रमेय क्या होता है, साथ के साथ उसका डेरिवेशन, बच्चे तो वो सभी हम करवाए हुए हैं। आप जाइए और जाकर के पूरा पहले लेक्चर को देख लीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें और अच्छा सा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या बोल रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, मतलब अंदर विद्युत तीव्रता का मान होगा। देखिए, ये क्वेश्चन तो हाँ ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि गॉस का प्रमेय का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर भी यहाँ पर अटैच किया गया है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को हम यहीं पर डिस्कशन करवा देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा डाउट ना हो। सभी बच्चे जरा बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप एक खोखला गोला ले लीजिए, और आपको हम लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताए थे, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को पता भी होगा कि खोखला गोला के ऊपर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक ना। खोखला गोला है, अंदर से खोखला है भैया, अंदर से खोखला है बच्चे, अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्ड में बोला हुआ है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार, तो अंदर से खोखला है ना, अंदर से खोखला है मतलब कुछ भी नहीं है। तो जो आवेश होंगे इनके सतह पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होंगे, ठीक है भैया। इसके बाद बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये इसका सेंटर से, इसका केंद्र से ये दूरी है, जिसको हम लोग त्रिज्या का नाम देते हैं, जिसको हम लोग त्रिज्या बोल देते हैं। ये r डिस्टेंस पर है और इसको कहते हैं सर केंद्र O। एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे, आपको मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर सब कुछ बताया है, बस केवल आपको चीज़ों समझना है और बताना है। हम देखिए, ये जो आवेश है ना, ये जो आवेश है, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि सर ये जो आपके जो चार्ज हैं, ये जो कैपिटल Q चार्ज हैं, ये आपके खोखले गोले के खोखले गोले के सतह पर एक समान रूप से वितरित हैं, हम ये बात बोलेंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है सरफेस पर है, सरफेस में है मतलब कि अंदर नहीं है, सरफेस पर है। तो एक बात बताइए, हम ये बात बोल सकते हैं क्या, ये बात बोलना उचित है सर अंदर तो सर चार्ज है ही नहीं, अंदर चार्ज कितना है, 0। खोखले गोले के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। अजब मेरे भाई, जब खोखले गोले के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका 0 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा कि चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो बताइए कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरा बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। टॉपिक 5 चल रहा है, इसके बाद लास्ट 6 नंबर टॉपिक आएगा और ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको हम बताएंगे सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा वास्ट पड़ेगा, बड़ा है, ठीक ना। देखिए, फिजिक्स में क्या होगा ना, आपको हम बताते हैं, बात को जरा ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक चैप्टर में आपको 9 से 10 वीडियो मिलेगा ही मिलेगा,
40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, कोई 30 मिनट का भी रहेगा, पर आपको ऑन अप्रोक्स 8 से 10 वीडियो का रेंज रहने वाला है। 8 से 10 वीडियो, हम क्वेश्चंस देख करके अंदाजा लगा लिए हैं कि 8 से 10 वीडियो लग जाएगा, है ना। चलिए, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? शून्य होगा। याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन रोटेट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, पर कोई बात नहीं, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। हम क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करते हैं, क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपका, बात समझ में आई क्या? चलिए देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िएगा। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतले चादर, भाई चालक पदार्थ से बना हुआ है, असीमित, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतले चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। क्या होता है भैया? तो आपको बोलना बच्चे, जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे, अभी वीडियो सोल्यूशन देख रहे होंगे, अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनसे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले आप यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए। हम गॉस का प्रमेय पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेरा नाम हुआ यार इंजीनियर अभिमन्यु सिंह, वहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है। प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, फिजिक्स का 23 से 24 लेक्चर होगा। गॉस के प्रमेय क्या होता है भैया, एक जैसे गॉस का प्रमेय क्या होता है तो एक क्लास में बताए हैं। अगला बताए हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, तो पहला अनुप्रयोग, दूसरा, तीसरा, 3 अनुप्रयोग है, तीनों का डेरिवेशन करवा दिए हैं। आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस समझ में आया ना, आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट डिराइव करवा दिए हैं, मतलब समझिए कि 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला उधर पढ़ा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव आपके इधर क्लियर हो गए। अब आपको क्या चाहिए बताइए, ठीक है। और लास्ट टाइम में जब हम लोग आएंगे दिसंबर में पढ़ेंगे यूट्यूब पर, तो वहां पर इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देंगे जो आपके गेस्ट क्वेश्चन बनते होंगे। चलिए ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस का अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें, देखिए मेरे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइएगा वहां पर जाकर के यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को समझ में आएगा कि भाई कैसे होगा ये, ठीक है ना। अभी अगर हम फिर से, अच्छा भाई तुम ही बताना, फिर से अगर हम एक्सप्लेनेशन करने जाएं तो पॉसिबल है कि फिर से डिराइव करवा दें? 1 नंबर क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ जाएगा। तो कभी भी अगर असीमित चादर रहता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आएगा सिग्मा बटे में 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आता है, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र आएगा आपका असीमित चादर, असीमित पतले चादर के निकट, वो क्या आता है? सिग्मा बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आता है। ये फार्मूला केवल याद रखना है भैया लोग, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट पर ये डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा हुआ है, डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए, अगर समझ में आया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं। क्या ये, अच्छा यहाँ पर सिग्मा क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए 1 मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पर देखिए सिग्मा क्या है, जहाँ सिग्मा के बारे में क्या बोलेंगे बताइए? सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का सतह आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस मतलब सतह, चार्ज मतलब आवेश, डेंसिटी मतलब घनत्व, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व भी बोलते हैं हिंदी में। तो लिख देते हैं आपको यहाँ पर, ये सिग्मा के बारे में अगर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सर सिग्मा क्या है, तो सिग्मा के बारे में बोलेंगे ये आपके पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है आपके। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बातें बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर जो मेरे को लग रहा है कि जरूरी है, उसको हम यहाँ पर मेंशन जरूर करवा देंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व बोला जाता है बच्चा लोग सिग्मा को। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए, ये चीज पता होना चाहिए। 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक बोला हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड 2021, बिहार बोर्ड 2026, है ना। मतलब कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बुआ एग्जाम में आता है, मतलब 2026 का जो एग्जाम हुआ होगा 2021 वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया है ना। इसलिए बोलते हैं कि आपको टारगेट क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन को बना करके चलना है, समझदारी से। देखिए हम आपको बताते हैं, मेरे पास ये भी था,
हाँ मेरे को पता है सर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वो वोल्ट मीटर मार लो आंसर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अगर हम रटवाते हैं, क्या पता ऐसा हो कि वो अगला बार वोल्ट मीटर ना दे करके कुछ दूसरा दे दे, तब तो आप फंस जाओगे। तो उस चीज की पुष्टि भी यहीं पर हम कर लेंगे भैया, दूसरा ऐसा ही मात्रक क्या आएगा वो भी देख लेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए इसका एनालिसिस करते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। हम ऐसे ऐसा कौन मतलब पढ़ाना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर भी भाई सेफ रहे, फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस भी आपके लग जाएं और आसानी से बन जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे, ये क्या होगा ना, आज हम पढ़ा देंगे, ये कितने साल तक चलेगा कोई नहीं जानता है, कब तक बच्चे देखेंगे इसको। जब तक बच्चे देखेंगे तब तक नाम लेंगे कि हाँ भाई सर पढ़ाए थे, मतलब अब मान के चलते देखिए ये क्या होगा, ये तो अपना ऐप में रह जाएगा, ऐप में रह जाएगा, है ना। और ऐप में रहने के साथ साथ आपको हम एक बात बताते हैं कि आप इस बार पेपर दे रहे हैं, ठीक, पर ये जो लेक्चर है आज से 5 साल 3 साल 4 साल बाद भी रहेगा। तो जो बच्चे देख रहे होंगे ना, उनको ये लगना चाहिए आज से 2-3 साल बाद कि सर आज से सर 2-3 साल पहले भी पढ़ा है, वो भी क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। अच्छा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा हम लोग लिखेंगे, बच्चा लोग हम लोग जानते हैं, जो भी विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर बहुआ लोग, फाई बराबर क्या होता है, ई एक कोस थीटा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए सर, फाई बराबर ई एक कोस थीटा होता है, ये पता है ना, ठीक है। यहाँ पर एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस भी भौतिक राशि का, जिस भी भौतिक राशि का अगर ओ एसआई मात्रक या बीमा सूत्र पूछ रखा है, एसआई मात्रक या बीमा सूत्र पूछ रखा है, तो उस भौतिक राशि का फॉर्मूला सूत्र पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये सर ई क्या है, ये तो आपके विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या होते हैं, वोल्ट पर मीटर, V/M होता है ना। ऐसे बोलें अगर तो हम ये इसको ऐसे प्रकार बोल सकते हैं क्या सर, ये क्या होते हैं, V/L होते हैं, V/L होता है। अगर इसका एसआई मात्रक देखा जाए, इसका एसआई मात्रक बोलेंगे, ई का एसआई मात्रक देख लो, अगर हम ई के एसआई मात्रक के बारे में बात करें, जरा बात को ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ई का जो एसआई मात्रक आएगा वो क्या आएगा बताइए, ये वोल्ट हो जाएगा पर मीटर। भैया देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से बात को समझिएगा, इसको बोलते हैं वोल्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, वोल्ट। और ये लंबाई क्या में होता है भैया, मीटर में होता है, ये क्या में होता है, मीटर में। तो वोल्ट पर मीटर भी इसको पढ़ा जाता है, ऐसे समझ में ना, वोल्ट पर मीटर भी पढ़ा जाता है। तो इसको V/M बोलते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये आपका V/M हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर बात किया जाए तो हम यहाँ पर इस ये चीज़ भी बोल सकते हैं क्या, देखिएगा जरा ध्यान से बात को समझिए बच्चे, आप ही के लिए लिखवाया जा रहा है, ध्यान से बात को समझिएगा। हम क्या बोलेंगे, ए क्या है, ए ये आपका क्षेत्रफल है, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल, जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही होंगी, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल। इंग्लिश में एरिया भी बोलते हैं, क्षेत्रफल। इसका अगर एसआई मात्रक, ए का एसआई मात्रक देख लो, ए का एसआई मात्रक, बहु अगर ए के एसआई मात्रक के बारे में बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर ए का जो एसआई मात्रक होगा, जो भी हम ए के एसआई मात्रक लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एरिया का क्या होता है बताइए, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर एम का स्क्वायर, हो गया ना, मीटर का स्क्वायर होता है, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। अच्छा एक और बात लिखना है यार, लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो सर कॉस थीटा है, कॉस थीटा, इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे सर, याद रखिएगा हमेशा मेरे बच्चे, हम इसके बारे में यही लिखेंगे कि भैया कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है ना।
कॉस थीटा का आपका कोई मात्रक नहीं होता है, ये बीमाहीन राशि होते हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छा से 11वीं में बीमा और सूत्र में पढ़े भी होंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, फाई बराबर क्या है, फाई बराबर ए कोस थीटा है। ठीक है भैया, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चे, तभी समझ में आएगा। अगर हम फाई का ऐसा ही मात्रक निकालना चाहते हैं, ई का क्या हो जाएगा, भी बाई एम, और एरिया का क्या है, मीटर का स्क्वायर। इसका तो कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ से देखिए जो विद्युत फ्लक्स है इसका ऐसा ही मात्रक क्या आ गया, ये हो गया भी। अच्छा, ये ऊपर में 2 एम है, तो एक एम कट गया, तो वोल्ट मीटर हो गया। ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ठीक है भैया, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर जो विद्युत फ्लक्स है वो वोल्ट मीटर में होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में वोल्ट मीटर वाला ना दे, इसके अकॉर्डिंग तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो गए, वोल्ट मीटर ना, आप बच्चे मार दिए। ठीक है, अब आने वाला एग्जाम में, अब ये फ्यूचर में क्या कर सकता है, वोल्ट मीटर के पद में ना दे करके न्यूटन और कुलाम के पदों में दे, तो हम अलग से निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये सभी के सभी चीजें जब हम विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे तो वहां पर अच्छा से डिस्कशन भी करवाए हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार ये अच्छा से लिख देते हैं ताकि बच्चों को अच्छा से नोट्स बनाएंगे। और साथ में साथ देख रहे हैं, आपको विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक भी पता चल गया, वोल्ट पर मीटर। आपको ये भी पता चला कि अच्छा अच्छा सर कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है कोस थीटा का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्षेत्रफल का तो आपको ऐसा ही मात्रक पता होगा, मीटर के स्क्वायर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखवाते हैं नोट्स में, नोट्स में याद रखना है इसको बच्चे, नोट्स में याद रखे लोग ध्यान से। नोट्स में देखिएगा ध्यान से, अगला 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 संभावना क्या हो सकता है, हम क्या देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर दिया जाए। चलिए, ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपके क्या होते हैं, न्यूटन पर कुलाम भी होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के ऊपर, आवेश के ऊपर लगने वाला बल, आवेश के ऊपर लगने वाला बल, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक होगा, ये क्या होता है, ये तो होता है एफ बटे क्यू होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। एफ का क्या होता है भैया, न्यूटन, और चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम। ये नहीं बोल सकते हैं कि जो ऐसा ही ई आ गया, ये तो न्यूटन पर कूलम आ गया, ऐसा कुछ करके आ गया, है ना। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए फ्लक्स क्या है, अब जो आपका फाई है ये क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा। आप कोस थीटा को लिखिए मत लिखिए, बात बराबर है, ये कोस थीटा आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका फ्लक्स है ना, ये जो फ्लक्स है, ये जो आप फ्लक्स देख पा रहे हैं, एक मिनट रुकिए जरा, ई क्या है, न्यूटन पर कूलम इनटू में मीटर का स्क्वायर। अब कोस थीटा का तो होता ही नहीं है, तो फ्लक्स क्या आ गया बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम के पावर -1। उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला बच्चों को पता चल गया होगा, हम इसको कैसे डिराइव करवाएं, हम इसको कैसे डिराइव करवाएं। चलिए, अगर ये फार्मूला आपको पता चल चुका होगा तो अगला चांस रखिए इसी का, कि ये फार्मूला क्या पता क्वेश्चन में वोल्ट मीटर ना दे करके आपसे ये पूछ ले, है ना, कि भैया फ्लक्स का एक और ऐसा ही मात्रक होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -1। कूलम है, सेंटीमीटर मत समझ लीजिएगा इसको, कूलम है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम बार पूछा हुआ है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये साथ के साथ ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, दोनों याद रखिएगा बच्चे, दोनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। हाँ, अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप भाई बताइएगा जरूर, ठीक ना। चलिए, क्योंकि ये अपना रिकॉर्डेड क्लास है ना, लाइव क्लास में तो बच्चे बोल देते हैं, रिकॉर्डेड में कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाता है। चलिए ठीक है ना, वोल्ट मीटर ये देख लेते हैं, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -1, सही है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हम्म
ये क्वेश्चन भी सही है। सभी बच्चे जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। सभी बच्चे अगर गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे तो गॉस के प्रमेय से ये रिलेटेड है। गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय मतलब समझिए कि जो भी बच्चे पढ़े होंगे गॉस के प्रमेय उसी पर ही आधारित है कॉन्सेप्ट। बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, देखिए कैसा है भैया, गोलीय पृष्ठ है, हम एक गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये कोई गोलीय पृष्ठ है। क्या बोल रहा है कि कोई भी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा जाए, प्लस क्यू आवेश हम रख दिए, रखा जाए, रख दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम एक गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिए और क्या बोल रहा है, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा कितना फ्लक्स गुजरेगा मतलब समझ रहे हैं आप, ध्यान से बात को समझिएगा इस चीज को। यहाँ से फ्लक्स कितना गुजरा है, ठीक है, और फिर साथ के साथ यहाँ पर भी बना देते हैं। बच्चे जरा ध्यान से बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। गॉस के प्रमेय जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें उनको मतलब ये पता होगा कि क्या इसका आंसर आने वाला है। चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो गॉस के प्रमेय में हम ये चीज बता चुके हैं कि आपको एक गोलीय मतलब गोलीय पृष्ठ है, मतलब कि स्फेरिकल है, ठीक है, उसके अंदर एक हम क्यू आवेश रख देते हैं, तो बताइए कि उस सतह से कितना फ्लक्स संबद्ध होगा या फिर गुजरेगा या फिर पास करेगा। तो एक फार्मूला था, गॉस ने एक फार्मूला दिए थे, फार्मूला क्या था, गॉस के प्रमेय के अनुसार, यहाँ पर लिख देंगे क्या, गाउस या फिर गॉस बोलते हैं, गॉस के प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, गॉस के प्रमेय के अनुसार हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से नहीं तो फिर मिस्टेक। गॉस के प्रमेय क्या बोलते हैं कि आपको देख लेना है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, जो भी फ्लक्स पास करेगा वो क्या करेगा, 1/एप्सिलॉन नोट गुना होगा अंदर रखे हुए चार्ज के, क्यू इनसाइड, आई एन मतलब अंदर वाला चार्ज, या फिर अंदर वाला चार्ज मतलब समझिएगा, क्यू इनसाइड मतलब अंदर का चार्ज, ठीक ना, ऐसे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सब बढ़िया से ले देते हैं भाई, तिरछा लिखा गया है, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, सॉरी बच्चा लोग 1 मिनट। गॉस प्रमेय के अनुसार, ठीक ना, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या बोले, जो भी फ्लक्स होगा 1/एप्सिलॉन नोट क्यू इनसाइड। अच्छा क्यू इनसाइड कितना है, टोटल क्यू चार्ज है, तो क्या बोलेंगे, जो भी आपका फ्लक्स आएगा बच्चा लोग, जो भी फ्लक्स आएगा क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्यू बाई एप्सिलॉन नोट कहाँ पर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट पर आधारित था, गॉस के प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन था, तो बढ़िया ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब गॉस के प्रमेय अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जाइए यूट्यूब पर, अनुसार, चलिए गॉस प्रमेय के अनुसार हो गया ना, गॉस प्रमेय के अनुसार जो भी फ्लक्स होगा अंदर देख लीजिए कितना चार्ज है और मल्टीप्लाई विथ 1/एप्सिलॉन नोट, या ऐसे बोलते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से संबद्ध फ्लक्स या फिर पास होने वाला फ्लक्स या फिर गुजरने वाला फ्लक्स सतह के अंदर सतह के अंदर सतह के अंदर सतह के अंदर उपस्थित कुल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट होता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोला गया था। उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व किए कि क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इसका आंसर होगा। भैया यहाँ पर क्यू इन साइड मतलब है क्यू इन लिखे हैं, क्यू इन मतलब भीतर, जो भी भीतर उपस्थित है, अंदर उपस्थित है आवेश, उसको क्यू इन, इंग्लिश में इनसाइड होता है, ठीक ना, क्यू इनसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए, इस क्वेश्चन को तो हम कल ही की क्लास में बताए थे ना कि कोई भी आवेशित चालक होता है तो उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के सतह के लंबवत होता है, चालक के सतह के लंबवत होता है। तो आप जो भी बच्चे कल वाला लेक्चर देखे होंगे तो इसमें मेरे को टाइम देना मतलब समझिए कि वेस्ट ऑफ टाइम है। जहां पर लगेगा क्वेश्चन में वेस्ट ऑफ टाइम है, हम वहां पर क्वेश्चन को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे डायरेक्टली। और देखिए बिहार बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, और वो भी क्वेश्चन आपका मतलब कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना भैया, है ना। जैसे कि पहले हम लोग का यार टीम बोला कि भाई जो रिपीटेड देखे, जब हम लोग का टीम ये क्वेश्चन बना रहा था भाई, सब क्वेश्चन जब पीपीटी पीडीएफ बन रहा था, हमारी टीम ने क्या बोला कि भैया क्वेश्चंस को हटा देंगे जो रिपीट किया है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने क्या बोला, नहीं भैया क्वेश्चंस को नहीं हटाना है, क्वेश्चंस को रखना है, ताकि बच्चों को पता चले यार कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रिपीट भी होते हैं। हम मेरे को बच्चों के अनुसार चलना है, मेरे को अपने अनुसार नहीं चलना है, मेरे को बच्चों को देखना है कि बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ भैया ये क्वेश्चन तो हाँ आपने पढ़ा रखा है, 2023 में भी आया है तो 2019 में भी आया है, मतलब क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन भी बच्चों को क्लियर होगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा तो बढ़ते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा हाँ, ये क्वेश्चन तो यार बहुत बढ़िया है, शानदार। ये क्वेश्चन मेरे टाइम का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2013, ठीक है ना भैया। 2013 खतरनाक है ना, 2013 मेरे टाइम का क्वेश्चन है भाई। बहुत याद आता है यार, जब हम भी पढ़ाई किए थे एट दैट टाइम, जोश और जुनून के साथ है। ठीक है, अब तो वैसे बच्चे ही बहुत कम मिलते हैं भाई। चलिए एग्जाम, अब जो बच्चे हैं एग्जाम के टाइम में सीरियस होते हैं, पर कोई बात नहीं, एग्जाम के टाइम में भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेते हैं बच्चे। देखिएगा बच्चा लोग क्या है यहाँ पर, बात को जरा ध्यान से समझेंगे तो यार आसान है चीज़ें, कोई ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। जो चीज़ें बताना चाहते हैं हम टू द पॉइंट लिखवाएंगे ताकि बच्चों को पता चल जाए क्या है। एक गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। मतलब गोले पर मतलब गोले के अंदर है, याद रखिएगा गोले पर मतलब गोले के अंदर है, 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पर वर्ड कंफ्यूजन वाला बोला ना, गोले पर बोला है और उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स बोला है, मतलब अंदर रखा गया होगा ना। तो इस 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम के कारण उस गोले से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो सतह से होते हुए जाएगा। क्लियर है ना, सतह से होते हुए जाएगा। तो इस चीज की पुष्टि भाई गॉस ने बताया, और गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, लिख देंगे भैया वी नो डेट। क्या वी नो डेट, वी नो डेट मतलब वी नो डेट मतलब डब्ल्यू मतलब वी, के मतलब नो, टी मतलब डेट। वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, जो आपका फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, चलिए जो भी आपका फ्लक्स होगा, ये देखिए क्या है, ये बेटा ये अंदर का चार्ज है, हम लिख भी देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। अंदर का आवेश, भैया ये अंदर का आवेश है। ठीक है, डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, देखिए ध्यान से, सभी बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे। डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, यही कोई डायग्राम है, और आपका जो यहाँ पर है देखिए कितना है, 10 माइक्रोकूलम का यहाँ पर आवेश रखा गया है, 10 माइक्रोकूलम का ये आवेश है। इसको यहाँ पर रखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, 1 मिनट। यहाँ पर बच्चा लोग 10 माइक्रोकूलम है, ठीक ना, 10 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब जैसे ही आपने यार 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा, जैसे ही आपने यहाँ पर एक सेंटर में 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखें, अब ये 10 माइक्रोकूलम का जो आवेश है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों तरफ, इधर हो गया मतलब चारों दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो विद्युत फ्लक्स भी पास करेगा, है ना, विद्युत फ्लक्स भी पास करेगा, हम ये बात बोले भी हैं आपको। 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुकिए, ये चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो एरो बना रहे हैं सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के हैं, और यही विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं
चारों तरफ पास करेंगे तो विद्युत फ्लक्स भी पास करेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो पूछ रहा है ना कि सतह पर है, तो देखिए ये जो पास कर रहे तो सतह पर फ्लक्स आएगा ही, सतह पर फ्लक्स आएगा ना, तो फ्लक्स कितना होगा, अंदर का चार्ज देख लो कितना है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बताया। देखिए आंसर भी यार पाई के पद में है, तो सबसे पहली बात आंसर देख के आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि आंसर अगर आपका पाई के पदों में है तो आपका काम क्या बनता है, आपको मतलब कि 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं रखेंगे भैया, एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मान रख देंगे तो कभी भी पाई के पदों में जाएगा ही नहीं। उसके लिए देखिए हम दिमाग बताते हैं क्या आता है। कितना दिया है, पहले सबसे पहले बात लिख देते हैं, दिया है आपका Q इनसाइड दिया हुआ है कितना, 10 माइक्रोकूलम, मतलब कि ये बोआ कितना हो जाएगा, 10 गुने 10⁻⁻6। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ हम लोग जानते भी हैं, हम लोग पहले से भी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है कि जो 1/4π∈0 होता है, 1/4π∈0 ये कितना होता है, ये यार 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9, ठीक ना। चलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी मात्रक हो बाद में देख लेंगे, 9 × 10⁻9 होता है इसका हम मतलब मान होता है। ऐसा ही मात्रक के साथ लिखेंगे लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट की केवल बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट को निकाल दें, 1/एप्सिलॉन नॉट को यहाँ कर दें तो 4π तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू में 4π और इंटू में 10⁻9। तो यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाए, 1/एप्सिलॉन नॉट 9 चौके 36, 36 और यहाँ से क्या लिखेंगे 36π और मल्टीप्लाई विथ 10⁻9। ये अपना 1/एप्सिलॉन नॉट का अभी प्रेजेंटली वैल्यू आया, और इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में यूज करेंगे। किस इक्वेशंस में, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बात को जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा आपको, यहाँ से अगर कर देते तो देखिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ से मेरे को फाई निकालना है, तो अगर हम फाई निकालने चलते हैं तो फाई क्या आ गया, Q इनसाइड कितना है भैया, इनसाइड 10 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे में देख लेते हैं, नीचे में कितना है 36π है ना, नहीं एक मिनट रुकेगा, नहीं नीचे में नहीं है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा जरा, एक मिनट वेट करना है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q इनसाइड, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी आपका फ्लक्स आया कुछ इस प्रकार आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 36π इंटू 10⁻9। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 36π इंटू में 10⁻9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, Q इनसाइड कितना है 10 इंटू 10⁻6, तो 10 इंटू में 10⁻⁻6 ऐसा कुछ हो गया। तो जो भी आपका फ्लक्स आएगा, फ्लक्स कुछ इस प्रकार आ जाएगा, देखिए ध्यान से, फ्लक्स क्या आ जाएगा 36 है। अब इसको सोल्व करना है तो लिखेंगे यार 36π, यहाँ से तो क्या आ गया 36 से पाई आ गया और आपको मल्टीप्लाई विथ 10⁻9 और मल्टीप्लाई विथ 10 देखिए ये एक में से 6 गया तो -5 हो गया आपका, तो 10 हम -5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से आपका जो फ्लक्स का वैल्यू आया फाइनल आ जाएगा कितना 36π और मल्टीप्लाई विथ 10⁻4 ना, 4 आया, सही है ना यार। 9 में से 5 गया तो 6, 4, 9 में से 5 गया तो 4, सही है ना। 1/एप्सिलॉन नॉट है, ये सही है भाई। एक मिनट देख लेते हैं, 1/4π∈9 इंटू 10⁻9 है, सही है, 1/4π हो गया, हाँ सही है बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें है नहीं। देखिए ऐसा ही मात्रक फ्लक्स का देखिए दिया है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के टर्म में, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मतलब -1, मतलब बात सही है। यहाँ पर जो हम आपको अभी अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक बताए हैं ये फिर से आपका आ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से आइए, हाँ ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शंस अपना करेक्ट है, विच ऑप्शंस आर करेक्ट मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है चलिए नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं भाई कि आंसर है कि नहीं, क्योंकि यार किताबों में आंसर कहीं ना कहीं भैया मिस्टेक रहते हैं, मिस्टेक रहते हैं। सही है, बिल्कुल अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। अगर जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो साथ के साथ जो भी क्वेश्चंस बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, देखिए बहुत सारे बच्चों बोलते थे यार कि आपका जो भाई किताब बहुत ज़्यादा एरर रहता है, किताब में गलतियाँ रहती हैं, आप गलत छापते हैं। और इसके साथ साथ कुछ टीचर्स भी बोलते हैं कि भाई टारगेट का तो बहुत ज़्यादा गलत रहता है। पर उन टीचर को कौन समझाने जाए कि भैया यहाँ किताब जो है मशीन छाप रहा है ना। थोड़ा सा भी अगर उसको मतलब कि कंप्यूटर से उसको इंस्ट्रक्शन देने में थोड़ा सा भी गलत हुआ तो जहाँ ऑप्शन है वहाँ ऑप्शन भी मार देगा, है ना। ऐसा थोड़ा ना है, मशीन से छाप रहा है ना। पर इसी चीज़ के लिए हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च किए कि ठीक है भाई, अब जब आपको लगता है कि क्वेश्चन बैंक हमारा गलत है तो आप वीडियो सोल्यूशन देखिए, वीडियो सोल्यूशन सबसे जेन्युइन सोल्यूशन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपना ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको अच्छा से उतारिएगा, घर पर एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर से बढ़िया से कॉपी में एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिहार बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। जो भी शानदार शानदार क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को यार ऑन द क्लास हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, और ये सभी के सभी क्वेश्चन समझिए ना कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हम वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। बोल रहे कि वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब की चार्ज को कहाँ रखा गया है, वायु के भीतर रख दिया गया है, तो कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो भैया फॉर्मूला क्या था गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड क्यू इन लिखें डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, ये फॉर्मूला था आपका। अच्छा अंदर जो चार्ज दिया है, दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे सर दिया है क्या दिया है भाई, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज का मतलब आवेश दिया है ना, आवेश जो आपका क्यू इनसाइड है ये आपका दिया हुआ है 1 कूलाम का, ये वो 1 कूलाम का दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसको नोट्स कर लेते हैं, 1 कूलाम का दिया हुआ है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इसलिए जो भी आपका फ्लक्स आएगा भाई, पाई का मान आएगा, ये कितना आ जाएगा 1 कूलाम, 1/एप्सिलॉन नोट आ गया। तो जो भी आपका फ्लक्स आ जाएगा एप्सिलॉन नोट के पावर -1 आ गया। ऐसे ही बोलेंगे ना, एप्सिलॉन नोट का मान नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन के पदों में है, इसलिए एप्सिलॉन नोट का मान नहीं पुट करेंगे। हाँ अगर वहाँ पर कुछ नंबर या मान दिया रहता तो हम 1/8.85 करके सोल्व करते हैं, नहीं दिया था तो नहीं सोल्व करेंगे, बस बात खत्म, ठीक है ना। चलिए तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, एक बंद पृष्ठ के अंदर 2024 का क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन यार बढ़िया है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस के कैटेगरी में ये भी क्वेश्चन आता है। और समझिए कि इस क्वेश्चन में तो यार आईआईटी ने, आईआईटी जेईई मेंस कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई आता पता नहीं है। तो आईआईटी जेईई मेंस पूछा हुआ है तो हम लोग थोड़ा बढ़िया से देखेंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। अच्छा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है ना कि एक आवेश माइनस में होता है और दूसरा आवेश प्लस में होता है, और दोनों के परिमाण आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ पर लिख करके नहीं समझा सकते हैं क्योंकि हम बहुत बार बताए हुए हैं, है ना। दो आवेश होते हैं जिनमें एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, पर दोनों का परिमाण आपस में बराबर होता है और दोनों के बीच की दूरी 12 होता है, ऐसा कुछ व्यवस्था है। तो बता रहा है कि भैया एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर एन एन वैद्युत द्विध्रुव है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले बात फ्लक्स लिखते हैं कि भैया फ्लक्स क्या आता है, फ्लक्स आता है आपका क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर आता है, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर हम एन विद्युत द्विध्रुव के केस में बात करते हैं सर, हम बोल दें कि भैया एन विद्युत द्विध्रुव, चूंकि एन विद्युत द्विध्रुव के लिए
अगर हम n विद्युत द्विध्रुव के लिए कैलकुलेशन करने चलते हैं, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। n विद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या देखते हैं, माने n मतलब एक, अगर एगो रहेगा तो एक में प्लस एक में माइनस रहेगा। n रहेगा तो क्या होगा, n विद्युत द्विध्रुव के लिए अगर हम q इनसाइड की बात करते हैं सर, q इनसाइड क्या होगा, बात को ध्यान से समझिएगा। एक प्लस में q लेते हैं, सही है ना, माने ये एक डायपोल हुआ, और भैया एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो प्लस ऑफ माइनस क्यू। भैया ये एक एक विद्युत द्विध्रुव हुआ, दूसरा अब स्टार्ट होगा, एक और लेते हैं प्लस में क्यू, तो एक और लेना पड़ेगा माइनस में क्यू, और इसी चलते चल जाएगा यार, ऐसे ही प्लस 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 चलते चल जाएगा, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं n इंटू, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि आपको हम तुरंत सरल भाषा में बताते हैं ना, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। अगर हम q इनसाइड की बात करें सर, कितना है टोटल, n है, तो n इंटू में एक प्लस में q और एक माइनस में q, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही होगा। अब देखिएगा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर फ्लक्स की बात करते हैं n विद्युत द्विध्रुव, तो n हो गया यहाँ पर, n लिख दिए, और विद्युत द्विध्रुव है ना, तो एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में, हो गया। या फिर ऐसे लिखिए प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू n तक लिखिए, तो संभव तो है नहीं ना, तो इस बार n से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा ऊपर में देखिए ये भैया ये फ्लक्स है, ये क्या आ गया n, अच्छा इंटू में, तो ये तो कट के जीरो हो गए, n इंटू जीरो और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट, तो क्या बोलेंगे जो आपका फ्लक्स आया वो क्या आया, फ्लक्स क्या आ जाएगा, ऊपर में तो जीरो हो गए और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट, मतलब जो भी आपका विद्युत फ्लक्स आया वो कुछ जीरो के बराबर आ गया, वो कुछ जीरो के बराबर आ गया। चलिए तो यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं, ये जो फ्लक्स आया जीरो आया, तो बताइए कहाँ पर है फ्लक्स जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही है ना, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा भैया, ये कोई बोलेगा कि आप n से गुना क्यों किए हैं, तो देखिए ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, कितना बार है, n बार है, तो n से गुना कर देंगे, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा, फॉर्मूला से पता चल जाएगा। गॉस के नियम के अनुसार भैया ये जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन का, ध्यान से बात को समझिएगा। जो भी क्वेश्चंस ये बनेगा ना कॉन्सेप्ट के ऊपर बनने वाला है। जो भी आपका फ्लक्स है पाई, ये क्या है क्यू, अंदर का चार्ज मैंने क्यू इन मतलब अंदर का चार्ज, बट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा वो ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो हम जो फ्लक्स बोलेंगे ये सीधे समानुपाती किसके हो गया, क्यू इनसाइड का। मतलब ये कह सकते हैं क्या कि अगर आवेश की मात्रा ज़्यादा होगा तो सतह पर फ्लक्स ज़्यादा होंगे, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में देखिए, संलग्न आवेश के समानुपाती शून्य आवेश, नहीं अवैध क्रमानुपाती, ये तो यार संभव ही नहीं है। देखो ये कौन कौन ऑप्शन संभव नहीं, पहले काट देते हैं, ये संभव नहीं है, शून्य ये भी संभव नहीं है, तो केवल बचा बेचारा ये क्या, आवेश के समानुपाती, संलग्न आवेश के समानुपाती। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके विद्युत फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलिए या फिर विद्युत फ्लक्स, अंदर वाले चार्ज क्यू इन मतलब अंदर वाले चार्ज, भीतर वाले आवेश, अंदर वाले आवेश या फिर भीतर वाले आवेश, इसी के समानुपाती होगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है, 1/एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट हटेगा, हट गया, समानुपाती का साइन आया। देख रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स अंदर वाले चार्ज के सीधे समानुपाती है। अब सतह के अंदर का चार्ज बढ़ा दो, जब चार्ज बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या, विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। जब हम अंदर के चार्ज बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो भाई निकलने वाला विद्युत क्षेत्र भी बढ़ रहा है, तो कहेंगे भाई फ्लक्स भी पास ज़्यादा कर रहा होगा, है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन ओवर हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं है टॉपिक 5 फिनिश कहाँ से भाई,
हाँ ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताइए, इस वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो कल हम डेरिवेशन भी करवाए थे, है ना। इस वाले क्वेश्चंस के जा करके टॉपिक 4 देखिएगा, टॉपिक 4 वाला में, सॉरी पिछला बार देखिए टॉपिक 5 लिखा है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि टॉपिक 3 लिखा है, वो नहीं टॉपिक 4 है। जो विद्युत द्विध्रुव वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसमें जा करके देखिएगा, इस वाला क्वेश्चंस का हम डेरिवेशन करवाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं, आपको याद रखिएगा बच्चे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। ये कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ का विद्युत क्षेत्र है, जो भी विद्युत क्षेत्र आता है बच्चे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। और ये कहाँ का विद्युत क्षेत्र है, सतह का विद्युत क्षेत्र है। कहाँ का है, सतह का है, चालक गोला के सतह का है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए, क्या सभी क्वेश्चंस बच्चों को क्लियर है क्या, एक बार यस बता देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, सभी के सभी क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं, और ये 10 ही क्वेश्चन था, 10 ही क्वेश्चन आए हुए थे, और 200 क्वेश्चन हम क्लास में ही डिस्कस करवा दिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सभी के क्वेश्चन, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका टॉपिक 5 आपका फिनिश हो गया। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, तो हम आपको एक और टॉपिक में, इसमें मतलब 4-5 ही क्वेश्चन है, तो उसको करवा देते हैं, और करवाने के बाद इस पूरे चैप्टर का समापन हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर विद्युत विभव और धारिता होगा, और उसका हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बैंक का डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही यार अच्छा से पढ़ते रहिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा एप्लीकेशंस पर, ठीक ना। फीडबैक बच्चे जरूर दीजिएगा एप्लीकेशंस पर जा करके, और साथ के साथ जो भी बच्चा को कॉन्सेप्ट में डाउट होगा वो यूट्यूब पर जरूर आएंगे, ठीक है।